चलिए आज का क्लास अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्या पार्ट रहेगा? सबसे पहले तो आज संडे है। संडे में हम लोग का पहला टॉपिक क्या हुआ था? आज हम लोग के बीच में आज संडे टेस्ट हुआ था, जो कि मंथली टेस्ट था। टेस्ट का क्वेश्चंस ये रहा। क्वेश्चन एक बार सिर्फ ब्रीफ कर दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे IMPCC कंपनी आपका था झारखंड का, जो स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, बैंक से और एक फिक्स्ड असेट से। उसके बाद कुछ परचेज हुआ, कुछ सेल हुआ। उसके बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट बोला गया था निकालने के लिए, जैसे GST क्या है, IGST, SGST, CGST सब क्या है, वो निकालने के लिए GST या लाइबिलिटी आपका कितना बन रहा है सेल और परचेज के बेस पे। उसके बाद कुछ शॉर्टकट की वगैरह और पाथवे वगैरह था जो आपसे पूछा गया था। इसका आंसर शीट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास अब वापस रिज्यूम करते हैं। और आज का टॉपिक हमारे पास क्या है देख लीजिए। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो पता चलेगा। आज का टॉपिक हमारे पास है। सबसे पहला तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में सिर्फ जानेंगे। प्रैक्टिकल सेशन में फिर आज प्रैक्टिकल सेशन होगा, पिछले क्लास वाला भी। लेकिन आज के मतलब आज के क्लास में क्या है, प्रीवियस क्लास का कुछ ब्रीफ, उसके बाद है हाउ टू मेक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग फील्ड का ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक भी है कि क्रेडिट नोट क्यों इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्यों इशू किया जाता है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट केवल सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए ही नहीं किया जाता है, इसके और भी अदर पर्पसेस हैं जिसके कारण डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो कैसे कैसे क्यों किस किस पर्पज से किया जाता है वो सारा आपको बताया जाएगा। साथ में प्रैक्टिकल सेशन में जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे कि सेल कैसे किए और फिर उसी का हम लोग क्रेडिट नोट कैसे किए, फिर परचेज कैसे किए, उसी का हम लोग डेबिट नोट कैसे करेंगे, सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्रेडिट नोट हो गया, फिर डेबिट नोट हो गया। उसके बाद हम लोग आज छोटा सा कुछ एक्सपेंस का एंट्रीज सीखेंगे और इनकम का एंट्री सीखेंगे। देर आफ्टर प्रैक्टिकल चलेंगे कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा क्या क्या। तो चलिए आते हैं, ये प्रीवियस क्लास का है। ठीक है, हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा, वाउचर टाइप क्रिएट करना सीखा, आपका लेजर क्रिएशन सीखा, स्टॉक क्रिएशन सीखा, सेल इनवॉइस बनाना मीन्स टैक्स इनवॉइस बनाना सीखा, परचेज इनवॉइस सीखा, प्रिंट टैक्स इनवॉइस कैसे बना के प्रिंट किया जाता है वो आपने सीखा। उसके बाद GST निकालना सीखा और GST लाइबिलिटीज़ वगैरह निकालना सीखा। उसके बाद पार्टी लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे देखते हैं पार्टी का बैलेंस कैसे देखते हैं, वो सारा कुछ हम लोग अभी तक के क्लास में देख चुके हैं। और आज का क्लास जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में था कि आज का क्लास हमारा ये है कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपेंस का एंट्री और इनकम का एंट्री, एक्सपेंस या लॉस, ठीक है, और इनकम और गेन का एंट्री। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग किसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट नोट कैसे इश्यू करते हैं और क्यों इश्यू करते हैं, कहाँ जाना होता है, कैसे क्रिएट करना होता है, सब कुछ एक बार देख लीजिए। फिर प्रैक्टिकल सेशन में आपको लाइव भी दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ जाना है और क्यों क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। चलिए वापस आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे गए, वहाँ हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में अगेन जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे गए, जैसे देखिए पाथवे कैसे होता है, मेन टैली, सबसे पहला मेन टैली, वहाँ से गए आपका गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद हम लोग क्रेडिट नोट पे जाएंगे। क्योंकि राइट साइड में आप अगर देखिएगा तो राइट साइड में F8 से F8 डबल मीन्स इसका शॉर्टकट की अगर देखेंगे तो F8 ये अगर प्रेस कीजिएगा तो आपको क्रेडिट नोट खुल जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली आप वहाँ माउस से क्लिक कर दीजिए तो आपके पास क्रेडिट नोट का ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब देखिए क्रेडिट नोट का जैसे अकाउंटिंग वाउचर से क्रिएट कर लिए हम लोग कि क्रेडिट नोट हम लोग को बनाना है। अब क्रेडिट नोट का एक पॉपअप खुला, उसमें क्या देख रहे हैं, क्रेडिट नोट का अपना नंबर, जो भी आपका सीरियल नंबर खुद का है वो डालेंगे। ठीक है, अगर आपने नंबरिंग किया है तो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 अपने आप पकड़ेगा वो। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना नंबरिंग सिस्टम भी कुछ होना चाहिए ताकि आपको पता रहेगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे क्रिएट कर चुके हैं कुछ। ठीक है, जैसे अगर नंबरिंग कीजिएगा ना, अगर नंबरिंग छोड़ दीजिएगा 1 2 3 ऑटोमेटिक छोड़ दीजिएगा, तो बाई चांस अगर आप 5 बना लिए हैं और एक बीच से डिलीट कर दिए, उसके जगह पर दूसरा बना दिए, तो वो नंबरिंग वैसे ही आपस में वो एडजस्ट कर लेगा। पता चला 4 नंबर किसी का था, 4 नंबर उसका हो गया, तो वैसे नहीं करना है। तो इसलिए अपना नंबर खुद का नंबरिंग रखना है। जैसे आर्यन रैन
001, 002, 003 ऐसा कुछ करना है। IMPCC 001, 002 ऐसे करना है, ठीक है, उसी के हिसाब से। अब आते हैं, ये तो हो गया खुद के नंबरिंग का, किस डेट पे आप ये अकाउंटिंग क्रेडिट नोट पास कर रहे हैं अकाउंटिंग में। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे ही डेट के बाद स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा फीड करने के लिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। सिंपल है कि अगर आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं तो किसी पर्पज़ से कर रहे हैं, तो किस पर्पज़ से क्रेडिट नोट इश्यू किया था ये भी फिर से हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग जितना सेल किए थे किसी पार्टी को, उसमें से उन्होंने कुछ रिटर्न किया है, या जितना भी कुछ हम लोग उनको सेल आउट किए थे पहले इन प्रीवियस डेज, और जैसे भी जब भी कभी उनको जितना सेल किया, अब उसमें से उन्होंने कुछ रिटर्न कर दिया है। तो जब रिटर्न कोई पार्टी कर देता है तो उसके लिए हम लोग को इश्यू करना होता है क्रेडिट नोट पार्टी को। क्रेडिट नोट कहने का मतलब है कि पार्टी को बेनिफिट देना। अगर पार्टी को बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट का सहारा लेते हैं। तो बेनिफिट हुआ ना, जैसे हम सेल आउट किए, अब वो रिटर्न कर दे तो उसको भाई रिटर्न का बेनिफिट मिलेगा। मीन्स उसका लेज़र अब एक तरह से कम कर देना होगा हमको ना। अगर मान लीजिए हम 1 लाख का गुड्स सेल किए तो उनको 1 लाख देना था, उसमें से उन्होंने 10,000 रिटर्न कर दिया, तो अब उनको कितना देना होगा? केवल 90,000 देना होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, तो यहाँ जो ओरिजिनल इनवॉइस आप सेल किए हैं, जिसके बेस पे आप क्रेडिट नोट पास करना चाहते हैं, वो इनवॉइस नंबर यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल जो इनवॉइस आपने सेल किया है उसी में से ना कुछ रिटर्न करेगा वो, तो वो इनवॉइस किस इनवॉइस के अगेंस्ट में वो रिटर्न करना चाह रहे हैं, वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ लिखना होगा और उसी इनवॉइस का यहाँ डेट लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आइटम्स उन्होंने रिटर्न किया वो लिखिए, उसका क्वांटिटी लिखिए और उसको ये कर दीजिए, रेट डालिए और ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नरेशन में कुछ डालिए, जब भी क्रिएट करना सब कुछ सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल कि कैसे क्या करना है। उसका नरेशन, ब्रीफ नरेशन लिख दीजिए कि भाई किस पर्पज़ से हम लोग क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं उनको। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए तो आपको मिलेगा। देखिए क्रेडिट नोट अभी आ रहे हैं, फिर डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट अगर आप देखिएगा तो किस किस पर्पज़ से जनरली इश्यू किया जाता है, तो फॉर सेल्स रिटर्न। सबसे पहला पर्पस जो वेल नोन पर्पस है कि हम लोग अगर सेल किए रहते हैं तो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, और जैसे ही वो पार्टी जिनको हमने सेल किया अगर उन्होंने कुछ रिटर्न किया तो हम लोग उसको क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। क्रेडिट नोट पहला तो हो गया कि हम लोग अगर कोई सेल रिटर्न कर रहा है तो उस पर्पस के लिए हम लोग क्रेडिट नोट करते हैं। उसके बाद अगर कुछ प्राइस डिफरेंस है, अगर कुछ प्राइस डिफरेंस है सेलर और परचेजर के बीच में, तो उसके बेनिफिट के लिए भी हम लोग क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। जैसे हम लोग 10 रुपये का था, 10 रुपये में हम लोग सेल किए, पता चला कि नहीं ये 9 ही रुपये का था, बाद में नेगोशिएशन हुआ या कुछ ऐसा कारण हुआ जिससे पता चला कि नहीं हमने चार्ज ज़्यादा कर दिया या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो भाई 1 रुपया तब उनको वापस करना होगा। तो वापस क्या कीजिएगा, आइदर आप अपना बिल जो रेज किए हैं उसको रिवर्स कर दीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है बिल रिवर्स क्यों करिएगा। मान लीजिए 2-3 महीना पहले आप बिल रेज कर दिए तो उसको रिवर्स करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। बढ़िया है कि जितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, जितना अमाउंट का उनको बेनिफिट देना है आपको, उसके लिए आप एक प्राइस डिफरेंस के रूप में क्रेडिट नोट इश्यू कर दीजिए उनको। सिंपल है। जैसे 10,000 का चीज़ हमने बेचा था, वो एक्चुअली होना चाहिए था 9,000 का, तो 1,000 तो अभी उनको फिर से हमको देना पड़ेगा वापस। तो आइदर आप पूरा का पूरा इन्वॉइस को रिवर्स कर दीजिए, 10,000 को 10,000 कर दीजिए, 0 आ जाएगा, फिर वापस 9,000 का एक इन्वॉइस रेज कर दीजिए। पहला फंडा। दूसरा फंडा है कि अगर आप 10,000 का 2-3 महीने पहले या कभी भी आप सेल इन्वॉइस दे चुके हैं, रिटर्न भी आपका भरा जा चुका है, अब उसको रिवर्स करना थोड़ा सा परेशानी रहता है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी ऐसे बढ़िया कि आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए और जो रेट डिफरेंस का बात हुआ है उसके बेस पर आप अपने जो पार्टी जिनको आपने सेल किया है उसको आप एक प्राइस डिफरेंस के लिए क्रेडिट नोट दे दीजिए, ठीक है। तो 1,000 का ही? हाँ, केवल 1,000 और उसमें जो GST रहेगा उतना का क्रेडिट नोट दे दीजिए। समझ में आ गया कि अगर अगला पार्टी आपको रिटर्न कर दिया कुछ एज अ सेल रिटर्न, तो आप उनको क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। कुछ प्राइस डिफरेंस अगर हो गया आप दोनों के बीच तो करेंगे कुछ रिवॉर्ड या इंसेंटिव के लिए। अभी जैसे आपको हमने सेल किया, टारगेट दे दिया था कि अगर आप हमसे परचेज़ करेंगे 10 लाख का क्वांटिटी,
जैसे हम आपको 10 लाख का सेल किए, तो अगर हम आपको 10 लाख का सेल किए तो आपको उसके लिए एक रिवॉर्ड, एक इंसेंटिव प्लान था कि अगर 10 लाख का आप सेल परचेज़ करेंगे, हमारे से परचेज़ करेंगे, तो हम आपको उस पर 5% देंगे या 5,000 देंगे, 10,000 देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या इन्वॉइस बनाना है? नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे? उनको क्रेडिट नोट देंगे। क्रेडिट नोट का मतलब सिंपल है कि अगर आप सेल किए किसी को 1 लाख का, अगर उसमें से रिटर्न कर दिया कोई 10,000, जैसे मान लीजिए अगर आप चलते हैं, अगर मान लीजिए 10,000 किसी को आप सेल किए, इसमें से 2,000 का कोई रिटर्न कर दिया, तो अभी एक्चुअली वो आपको कितना देगा? 8,000 ही देगा। आपका 10,000 वो देने वाला था, लेकिन उसमें से 2,000 का चीज़ रिटर्न कर दिया, जिसके लिए हम लोग एक क्रेडिट नोट इश्यू कर दिए सेल्स रिटर्न पर्पस के लिए। अब बारी आया कुछ प्राइस डिफरेंस का था कि 10,000 का चीज़ उनको 9,000 में देना था, बाद में पता चला दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग करके, तो 1,000 का बेनिफिट अगेन देना होगा तो उनको, तो अब वो कितना देंगे? केवल आपको 7,000 देंगे ना। 10,000 में से 2,000 तो रिटर्न कर दिए, अब 1,000 का प्राइस डिफरेंस के कारण 1,000 का कैलकुलेशन आया, तो अभी मिला जुला के आपको कितना मतलब अगले पार्टी से मिलेगा? 7,000। अब अगर है कि जितना आप जो 10,000 अगला पार्टी आपसे परचेज़ किया, उस पर आप इंसेंटिव रख दिए थे 500 का, कि अगर आप 10,000 का मेरे से परचेज़ करेंगे और अगर हम आपको सेल अगर 10,000 का किए होंगे तो आपको 500 का इंसेंटिव भी मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? एक क्रेडिट नोट पास करना होगा। तो अभी 7,000 देने वाला था ना, अब आपको 0.5 इंसेंटिव भी हो गया, तो अब उनका लेज़र कितना हो जाएगा? केवल 6.5। यही आज के डेट में आप उनसे मांगेंगे। देखिए क्रेडिट नोट का चक्कर क्या हुआ, आपने सेल किया 10,000 का, उसमें से वो रिटर्न कर दिए 2,000, तो अब पार्टी आपको कितना पैसा देगा? 8,000 देगा। अब उस 8,000 में हो सकता है कि प्राइस डिफरेंस का कुछ रीज़न आया दोनों के बीच, जिसके कारण पता चला कि 1,000 हमको उनको वापस करना। तो वापस हम लोग कैसे करते हैं? तो क्रेडिट नोट के ज़रिए करते हैं। 1,000 वापस कर दिए एक तरह से, उसके लिए क्रेडिट नोट पास होगा, उनका लेज़र 1,000 से कम हो जाएगा हमारे साइड में, तो उनका लेज़र कितना हो जाएगा? 7,000। अब अगर कुछ इंसेंटिव प्लान हम लोग उनको दे रहे हैं, 500 का मान लीजिए उनको कुछ रिवॉर्ड मिला या कुछ इंसेंटिव मिला, तब इसी में से उनको एक क्रेडिट नोट के जरिए उनका लेज़र को माइनस करना होगा कि भाई 7,000 मिलने वाला था और 500 तो हम उनको गिफ्ट ही दे रहे थे। गिफ्ट इन द सेंस इंसेंटिव या रिवॉर्ड्स सेल और परचेज के बीच के लिए। तो अभी एक्चुअल बैलेंस कितना हो जाएगा? 6.5। तो आज के डेट में लेज़र बैलेंस अगर आप देखिएगा तो 6.5 मिलेगा। तो ये तीनों चीज़, चारों चीज़ अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे एक एक करके, ठीक है, कि कैसे इश्यू करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह डेबिट नोट भी देखिएगा। तो डेबिट नोट जैसे अगर हम परचेज़ किसी से करते हैं तो हम लोग हो सकता है कुछ उसमें माल डिफेक्टिव हो या हमारे पीओ ऑर्डर के हिसाब से ना हो या कुछ भी ऐसा रीज़न हो जिसके कारण हमने कुछ रिटर्न कर दिया। अगर कुछ हम परचेज़ करते हों तो हम परचेज़ को डेबिट करते हैं, और अगर उसमें से कुछ रिटर्न कर दिए तो हम अगले पार्टी को डेबिट नोट इश्यू करेंगे, ठीक है। तो डेबिट नोट उसके के लिए फिर एक बार प्राइस डिफरेंस हो सकता है कि अब अगला को बेचना था 10,000 का चीज़, जैसे ये अब यही देखिए कि ये क्रेडिट नोट इश्यू किया तो अगला पार्टी उसको क्या देगा? सिंपल आ रहा है ना कि अगर ये 1,000 के लिए ये प्राइस डिफरेंस 1,000 के लिए ये इधर से क्रेडिट नोट दे रहा है तो वो उधर से क्या देगा? फिर प्राइस डिफरेंस के कारण ही। तो यही रीज़न है। अब आपका फॉर एक्सपेंस मेड, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप सप्लायर हैं, आप टैक्स इनवॉइस मीन्स आप सेल करते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, आपके कहने पे एक मीटिंग अरेंज कर दिया स्मॉल रिटेलर के लिए, उसमें इन्होंने खर्चा कर दिया 50,000 का। तो भाई ये खर्चा अपने लिए तो किया नहीं है, वो तो आपके बोलने पे किया है, तो कर दिया है ये, ठीक है, आपका परचेजर कर दिया है, तो उसको तो भाई वो 50,000 रिटर्न चाहिए ना। तो उसके लिए ये आपके लेज़र को डेबिट नोट इश्यू कर देगा, मीन्स आपके लेज़र को वो घटा देगा। इन द सेंस अगर आपको 50,000, ये आपको 50,000 देता तो अब 50,000 में से अपना अगर एक्सपेंस मेड कर दिया है 10,000 का, तो वो अब आपको 40,000 देगा। अभी सारा प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से ब्रीफ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, फिर से ब्रीफ पे आ जाते हैं कि आज हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक बारीक से देखेंगे और अच्छे से एकदम डेप्थ में नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग का। तो हम लोग क्रेडिट नोट क्यों इश्यू करते हैं? तो जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पार्टी को हम सेल करते हैं, अगर वो रिटर्न उसमें से कुछ कर दिया तो उसके लिए पहला चीज़
पहला हम लोग उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं रिटर्न पर्पस के लिए। दूसरा पर्पस प्राइस डिफरेंस के लिए, ठीक है, प्राइस डिफरेंस के लिए हम लोग इनको क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो ये डेबिट नोट देंगे। ऐसे ही हम लोग सेल रिटर्न के लिए ये करेंगे, क्रेडिट नोट देंगे, तो ये परचेज रिटर्न के लिए हम लोग को डेबिट नोट देंगे। इसीलिए हम लोग साथ पैरेलली लिखें, ये अगर क्रेडिट नोट देगा तो ये फिर इसको डेबिट नोट देगा, ठीक है। इसके लिए ये सेल है तो इसके लिए ये परचेज है ना अगले पार्टी के लिए, तो ये इसके रिवर्स में आपको डेबिट नोट देगा। ऐसे ही प्राइस डिफरेंस के लिए ये अगर आपको क्रेडिट नोट देगा तो इसके बदले में फिर आपको क्या देना होगा, डेबिट नोट देगा। ऐसे ही रिवॉर्ड्स के लिए इधर से क्रेडिट नोट गया तो उधर से डेबिट नोट गया। पूछिए क्यों ऐसा करना है, तभी ना आपका लेज़र और उनका लेज़र मैच करेगा। आप क्रेडिट नोट पास कर दिए 4, आपका लेज़र हो गया 6,500 या 6,000 या 500 या नील, और आपके लेज़र में दिख रहा है कि उनको 10,000 उनसे लेना ही है या देना ही है, तो फिर आपका लेज़र कहाँ से हो गया। तो इसीलिए अगर ये एक पार्टी, अगर आपके सप्लायर सेलर जो हैं वो क्रेडिट नोट अगर आपको इश्यू करते हैं तो आपको उसके रिवर्स में डेबिट नोट का एंट्री पास करना होगा। सिंपल, आपके अकाउंट्स को टैली अच्छे से करने के लिए। समझ में आ रहा है कहानी। तो इसीलिए हम लोग डेबिट क्रेडिट नोट समझ गए कि क्योंकि किस किस पर्पज़ से करते हैं, केवल सेल्स रिटर्न पर्पज़ से नहीं, प्राइस डिफरेंस के पर्पज़ से भी और इंसेंटिव रिवॉर्ड्स के पर्पज़ से भी, ठीक है। अब डेबिट नोट हम लोग क्यों करते हैं, सिंपल है, परचेज रिटर्न के लिए, प्राइस डिफरेंस के लिए, और अगर कोई एक्सपेंस रिम्बर्स कर दिया आपके बिहाफ में तो वो आपको इसके लिए भी डेबिट नोट देगा, ठीक है। अब कैसे क्या करना है डेबिट नोट में क्रेडिट नोट में वापस चलते हैं। आइए, क्रेडिट नोट का फिर से पॉपअप खुल गया। जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे, कुछ आइटम सेल किए थे, ठीक है, तब उसको हम कोई अगर अलग पार्टी रिटर्न कर रहा है तो क्या एंट्री करेंगे। तो सिंपल है, पॉपअप खुल गया क्रेडिट नोट। जैसे F8 आप यहाँ राइट हैंड साइड में रहेगा, F8 है, शॉर्टकट की F8 डबल लाइन, ठीक है। F8 सेल्स का है और F8 डबल लाइन, हाँ 2 बार वो बता दिया जाएगा कि कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली वहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट नोट आ गया। अब क्रेडिट नोट में फिलिंग क्या क्या करना है, तो सिंपल है, आपका अपना नंबरिंग किस डेट पे आप इश्यू करना चाहते हैं वो अब इम्पॉर्टेंट है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस के बेस पे आप रिटर्न बुक करना चाहते हैं, उसका इनवॉइस नंबर, उसका डेट। आज अगर आप आज के डेट में, जैसे आज आपका कितना है 28 अगस्त है, अगर आज के डेट में आप अगर रिटर्न बुक करना चाहते हैं तो आप 28 अगस्त सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपका इनवॉइस है अप्रैल का तो यहाँ इनवॉइस नंबर वो लिख दीजिए जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पे है। अगर अप्रैल का डेट है तो अप्रैल का डेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन पार्टी आपको रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्वियस है ना, जिनको हमने सेल किया है वही रिटर्न करेगा, तो मिस्टर डेटर ही रिटर्न करेगा हमको, तभी क्रेडिट नोट इशू करेंगे। समझ में आ रहा है कहानी। अब देखिए, क्रेडिट नोट हम लोग अभी पिछले स्लाइड में भी देख ले किस किस पर्पज से होता है, सेल्स रिटर्न, प्राइस डिफरेंस, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, इंसेंटिव, ठीक है। ये 4 कारण से डेबिट नोट इधर होता है, उधर भी, इधर से क्रेडिट नोट होगा, उधर से डेबिट नोट होगा। तो क्रेडिट नोट देख लिए कि यहाँ ओरिजिनल अपना इनवॉइस नंबर, फिर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, उनका डेट, किस पार्टी से आ रहा है, आप पार्टी का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। ये तो हमने रैंडमली लिया हुआ है, अगर आपका पार्टी, जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सेल जब किए होंगे तो उनका लेज़र तो क्रिएट किए ही होंगे। अब उनसे रिटर्न आ रहा है तो उनका लेज़र सेलेक्ट कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। अब कौन कौन सा आइटम उन्होंने रिटर्न किया है, जैसे आपने लैपटॉप बेचा 15, उसमें से उन्होंने 5 लैपटॉप रिटर्न कर दिया, तो सीधा लिखेंगे लैपटॉप, क्वांटिटी में 5, रेट जो भी लिए रहेंगे उसका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, उस पर फिर GST लगाना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन बाद में जाके देखिएगा तो जितना सेल दिखेगा आपका प्लस फिगर में कि प्लस 10,000, तो रिटर्न वहीं उसी के नीचे 2,000 का रिटर्न भी दिखने लगेगा। तो जैसे इसका इम्पैक्ट कैसे देखेंगे वो प्रैक्टिकल जब देखेंगे हम लोग तब दिखा देंगे। अभी आप सिंपल देख लीजिए कि क्रेडिट नोट कैसे इश्यू करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो हम लोग आइटम रिटर्न कर रहे थे इसीलिए क्रेडिट नोट कर दिए। अब आप सिंपल समझिए, अगर प्राइस डिफरेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ लिख दीजिएगा आइटम, जैसे लैपटॉप हम लोग रिटर्न कर दिए तो लैपटॉप लिख दिए, उसका क्वांटिटी लिख दिए, रेट लिख दिए, अमाउंट आ गया, उसका GST भी आ गया। ये तो पहला है सेल्स रिटर्न के लिए। अगर आप प्राइस डिफरेंस के लिए क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं तो फॉर्मेट तो यही रहना है, वो प्राइस डिफरेंस किस बिल के अगेंस्ट है वो ओरिजिनल बिल नंबर यहाँ लिखेंगे,
उसी का डेट लिखेंगे, किस पार्टी का वो लिख देंगे। अब हो गया। अब जो प्राइस डिफरेंस है, आइदर वो गुड्स का अगर है, मतलब कोई भी लाइन आइटम है, जिस लाइन आइटम पे आप ज़्यादा ले तो लाइन आइटम अगर आपको पता है तो कर दीजिए, या सीधा आप लिख दीजिए फॉर प्राइस डिफरेंस। यहाँ पर एक लेज़र या आइटम क्रिएट कर लीजिए। आइटम तो नहीं होगा अगर आइटम आपको नहीं पता है कि आइटम के कारण हुआ है। आपका हो सकता है पीओ के ओवरऑल के कारण हुआ है, जिसके कारण प्राइस डिफरेंस हो गया। तो आप यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपको ये आइटम नहीं मिलेगा, वहाँ आपको सीधा लेज़र सेलेक्ट करने मिलेगा। तो वहाँ आप लेज़र सेलेक्ट कर लीजिए कि इस रीजन से प्राइस डिफरेंस, पर ड्यू टू प्राइस डिफरेंस यहाँ लिख दीजिएगा प्राइस डिफरेंस। एक लेज़र होगा, वहाँ सीधा अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट भर दीजिए, फिर ये हो जाएगा। अभी हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि सेल्स रिटर्न कर दिया, आइटम कर दिया कि कितना आइटम रिटर्न हो गया, उसका क्वांटिटी, उसका रेट, उसका अमाउंट, ठीक है। अब अगर प्राइस डिफरेंस के कारण होगा तो यहाँ डिटेल ऑफ आइटम के जगह पे क्या आ जाएगा, प्राइस डिफरेंस। अमाउंट में अमाउंट चला जाएगा। अगर इस पर्पज से है तो सीधा लिखेंगे फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, अमाउंट लिख देंगे, उसका जीएसटी डाल देंगे। फॉर इंसेंटिव तो लिखेंगे फॉर इंसेंटिव फॉर द मंथ ऑफ दिस। हाँ, नहीं बनाना पड़ेगा, ये तो आपका टैली है। अगर आप ऑलरेडी क्रिएट करके वैसा लेज़र रखे हैं तो आप चुन लेंगे, चूज़ कर लेंगे अपने पॉपअप से जो खुलेगा। अगर आप पहले से आपका ये नहीं क्रिएटेड है लेज़र, तो ये लेज़र क्रिएट कर लीजिएगा, उसका अमाउंट डाल दीजिएगा। जैसे अभी हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे क्या करना है। समझ में आ गया कहानी? क्रेडिट नोट किस किस पर्पज़ से और कैसे क्रिएट करते हैं। नरेशन में आप थोड़ा सा ब्रीफ जरूर डालिएगा कि किस रीजन से ये क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं। नहीं तो अचानक आपसे कोई पूछ देगा कि वाई दिस क्रेडिट नोट इज बीइंग इश्यूड, तो फिर वहाँ हैंड्स अप नहीं कर देना है, ठीक है। वहाँ आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन डाल ही देना है कि भाई इस कारण, प्राइस डिफरेंस के कारण, रिम्बर्समेंट के कारण, रिम्बर्समेंट भी किस एक्सपेंस के रिम्बर्समेंट के कारण, इंसेंटिव किस पर्पज से डाला गया है, अगस्त का इंसेंटिव डाला गया है, जुलाई का डाला गया है, या किस पर्पज से डाला। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दे देना आपको नरेशन में, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट नोट की बारी। अब आइए सिंपली डेबिट नोट। सब कहानी सेम रहेगा, खाली यहाँ पर्पस बदल जाएगा डेबिट नोट। और यहाँ आपका जैसे हम लोग क्रेडिट नोट किए थे, यहाँ अब आ जाएगा F9। जैसे F9 से परचेज होता है तो यहाँ F9 डबल स्लैश डालिए तो ये हो जाएगा डेबिट नोट का। कॉन्सेप्ट वही है डेबिट नोट का। अगला पार्टी जैसे हम सेल किए तो वो परचेज किया ना हमसे, तो वो अपने बुक में, जैसे हम अपने बुक में अगर वो रिटर्न किया हमको तो हम अपने बुक में तो उनको क्रेडिट नोट दे दिए। अगर उनके बुक का चलते हैं तो वो हमसे परचेज़ किए तो वो एंट्री परचेज में डाले होंगे, अब उनको उसमें से कुछ रिटर्न कर देना है तो वो डेबिट नोट का सहारा करके रिटर्न कर देंगे जिनसे वो परचेज़ किए, तो उन्हीं के लिए वो डेबिट नोट। ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर कि किस इन्वॉइस के अगेंस्ट में ये रिटर्न करने वाले हैं, उसका डेट, क्रेडिटर जो परचेज कर रहा है उसके लिए तो हम लोग क्रेडिटर हुए ना, तो हमारा नाम लिखेगा, जिनको भी वो रिटर्न डेबिट नोट इश्यू करना चाहता है उसका नाम लिखेगा सिंपली। ये तो रैंडम नाम लिया गया है, सिंपली है पार्टी वही होगा जिसको आप रिटर्न करने वाले हैं या जिसको आप डेबिट नोट इश्यू करने वाले हैं, किसी को भी नहीं, जिसको आप रिटर्न करने वाले हैं उन्हीं का नाम यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब किस किस रीजन से आपको करना है, तो अगर कोई आइटम रिटर्न कर रहे हैं इसके लिए प्राइस डिफरेंस विथ रीजन लिख देना है, या कोई भी एक्सपेंस आपके बिहाफ में वो कर दे रहा है उसके लिए, या कोई भी अगर आपको कुछ रिवॉर्ड्स उधर से मिल रहा है तो उन्होंने क्रेडिट नोट दिया तो उसके बिहाफ में आपको भी डेबिट नोट देना होगा, ठीक है। तो यही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का सारा, ये अकाउंटिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ जाएंगे, जैसे ये गेटवे ऑफ टैली है, अगर आपको डायरेक्ट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पे जाना है तो शॉर्टकट की अगेन, अगर आपको ये गेटवे ऑफ टैली से सीधा जाना है डेबिट नोट पे, सीधा जाना है क्रेडिट नोट पे, कैसे जाएंगे? DAJC, D प्लस A प्लस J प्लस C, DAJC, सीधा क्रेडिट नोट पे आप चले जाइएगा। और अगर सीधा प्रेस कीजिएगा, इसी C के जगह पे अगर आप D कर दीजिएगा, सीधा डेबिट नोट पर आप चले जाइएगा।
कैसे भी हम लोग शॉर्टकट की देखेंगे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली से सीधा चले जाएंगे आप डेबिट नोट पे और क्रेडिट नोट पे। चलिए हम लोग देख लिए यहाँ तक, डेबिट नोट देख लिए, क्रेडिट नोट देख लिए। किस पर्पस से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्रिएट किया जाता है वो मतलब मोटा मोटी 4 पर्पसेज हम लोग देखे हैं। सेल्स रिटर्न, उसी का अगला डेबिट रिटर्न। प्राइस डिफरेंस, उसी का अगला उधर से भी प्राइस डिफरेंस का। अगर हम सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट देंगे तो अगला पार्टी हमको परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट देगा। अगर हम अगले पार्टी को क्रेडिट नोट देंगे प्राइस डिफरेंस के लिए तो उसी के एवज में वो भी हमको डेबिट नोट देंगे। अगर रिवॉर्ड के लिए हम उनको क्रेडिट नोट देंगे तो वो भी रिवॉर्ड लेने के लिए हमको डेबिट नोट देंगे। अगर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस के लिए हम अगर उनको क्रेडिट नोट देंगे तो वो भी रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस के लिए हमको डेबिट नोट देंगे। तभी अकाउंटिंग आपका और उनका मैच रहेगा। अदरवाइज आप कुछ भी पास कर दी, वो पास ही नहीं किए तो कभी मिसमैच, ये कभी मैच होगा, हमेशा मिसमैच रहेगा। इसलिए फिर पार्टी का रिकन्सिलिएशन भी होता है। पार्टी के लेज़र का रिकन्सिलिएशन कैसे किया था वो भी देखेंगे। अभी बहुत सारा टॉपिक है, बैंक रिकन्सिलिएशन, पार्टी रिकन्सिलिएशन, 2A 2B रिकन्सिलिएशन, बहुत सारा रिकन्सिलिएशन का भी पार्ट है। तो रिपोर्टिंग पार्ट धीरे धीरे चलेंगे। पहले अकाउंटिंग तो ख़त्म कर लें ढंग से, उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग पे चलेंगे, रिकन्सिलिएशन पार्ट पे भी चलेंगे। मीन्स आपको मोर और लेस जब तक आपका टेली क्लासेस ख़त्म होगा आप वेल वर्स हो चुके होंगे। तो अभी आप प्रैक्टिस जारी करना मतलब जारी रखिए। प्रैक्टिस, एक दिन भी गैप नहीं करिए। गैप करिएगा जो पिछला सीखे रहेंगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट देख लिए। अब हम लोग एक्सपेंस का और इनकम का पार्ट देखेंगे, कैसे एक्सपेंस का एंट्री करते हैं और इनकम का एंट्री करते हैं। जैसे देखिए एक्सपेंस एक तरह से परचेज भी हुआ, तो परचेज का एंट्री तो हम लोग देख ही लिए हैं। सेल का देख ही लिए, सेल एक तरह से इनकम है, वो भी आप देख ही लिए। तो वो तो डायरेक्ट का पार्ट था, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम का। अब अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट रहेगा तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो लेज़र क्रिएट कर लेंगे कि भाई किस पर्पस के लिए आपको एक्सपेंस करना है। तो जैसे हम लोग उस दिन भी डिस्कस किए थे कि चलिए ऑफिस टी एक्सपेंस हमको करना है, उसका एंट्री बुक करना है, तो सबसे पहले तो उसका लेज़र होना चाहिए। तो ऑफिस टी एक्सपेंस एक लेज़र हमने क्रिएट कर दिया, उसको किसके अंदर हमने डाल दिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। बस नीचे आते चले, यहाँ जीएसटी पूछेगा, अगर अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल कर दीजिए, अदरवाइज नॉन अप्लीकेबल कर दीजिए, कहानी खत्म। उसी के तरह आपका जर्नल एंट्री हम पास कर दिए। ऑफिस टी आपके लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस और लॉसेज शुड बी डेबिटेड। तो देखिए डेबिट हो गया। और क्रेडिट में अगर आप कैश से दे रहे हैं कि बैंक से दे रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बस समझ में आया? कैश और बैंक यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, दीजिए। ये रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके पास कैश है नहीं और आप पेमेंट आप कर दिए, इसलिए वो रेड फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेंस का एंट्री करते हैं तो देख लीजिए कोई भी एक्सपेंस, यहाँ ऑफिस टी एक्सपेंस है, सैलरी एंड वेजेस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कुछ भी जो मन करे वो लेज़र यहाँ क्रिएट कर लीजिए। जैसे रेंट एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस का जैसे लेज़र क्रिएट किए हैं, जैसे लेज़र क्रिएट किए हैं ऑफिस टी एक्सपेंस, वैसे ही रेंट का कर लीजिए। जिसका भी आपको करना है एक्सपेंस उसका लेज़र क्रिएट कर लीजिए, सबको किसके अंदर में डाल दीजिए? इनडायरेक्ट के अंदर में डाल दीजिए और उसका एंट्री पास कर दीजिए जर्नल के थ्रू, जर्नल के थ्रू। ठीक है, ऑफिस टी एक्सपेंस, ऐसे ही रेंट एक्सपेंस, ऐसे ही आपका कुछ भी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, तो वो डेबिट में चला गया। क्रेडिट में आपकी कैसे उनको पेमेंट किए, कैश से किए, बैंक से किए, वो सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया। ये एक्सपेंस का एंट्री हो गया। इनकम का एंट्री, ऐसे ही मिसलेनियस इनकम का एक लेज़र क्रिएट कर रहे हैं, इसका जब आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं से रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड कर दीजिए, उसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल दीजिए। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो कमीशन रिसीव्ड का लेज़र क्रिएट कर लीजिए, उसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल दीजिए। अगर जीएसटी अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल कर दीजिए, अदरवाइज नॉन अप्लीकेबल छोड़ दीजिए, कहानी ठीक है। ऐसे ही चलिए, मतलब हम लोग एक एक्सपेंस का देख लिए, उसका लेज़र देख मतलब उसका एंट्री देख लिए, ऐसे ही इनकम का और उसका एंट्री। जैसे आपको एक इनकम दिखाना है, मिसलेनियस इनकम, कुछ इनकम हुआ, क्यों? ओल्ड मटेरियल था मेरे पास, उसको हम सेल आउट कर दिए 500 में या 1500 में, 1500 में सेल कर दिए, तो भाई पैसा हमारे पास आया। तो देखिए पैसा आपके पास डेबिट हो गया, डेबिट वोट कम्स इन के तहत, कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम तो हमेशा क्रेडिट ही रहता है, तो इसीलिए मिसलेनियस इनकम। यहाँ अगर आपका रेंट रिसीव्ड से अगर आया होगा 5000, तो आप जो यहाँ क्रिएट किए हैं तो यहाँ क्या क्रिएट कर देंगे?
रेंट रिसिप्ट क्रिएट कर देंगे और उसको इनडायरेक्ट इनकम में लिख देंगे। और यहाँ जब सिलेक्शन की बारी आएगी तो कैश और बैंक तो यहाँ होगा ही, यहाँ मिसलेनियस इनकम है, यहाँ पर रेंट रिसिप्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या जिस भी पर्पस आपको है उसका लेजर क्रिएट कीजिए, वहाँ लेजर से कर लीजिए। कैश और बैंक हम F6 और F5 में नहीं करें, जनरल में करें। रिसिप्ट और पेमेंट वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट से भी आप एंट्री कर सकते हैं और जनरल से भी कर सकते हैं। जनरल में खाली मतलब इनेबल कर दीजिए कैश वाले फीचर को, कैश वाले फीचर को, वहाँ अकाउंटिंग फीचर यहाँ रहेगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और जनरल में कैश वाले फीचर को ऑन कर दीजिए, तो यहाँ भी कैश दिखने लगेगा। अगर वो ऑफ रहेगा तो यहाँ कैश दिखेगा ही नहीं, बैंक दिखेगा ही नहीं। मतलब हम रिसीव कर रहे हैं तो F6 में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ इनफैक्ट सेम हाँ, इवन आप सेल और परचेज भी इसमें कर सकते हैं जनरल में, कोई भी ज़रूरत नहीं, मतलब ये नहीं होगा। लेकिन आदमी सेल और परचेज इसलिए करता है ताकि डायरेक्ट इनका पार्ट रहेगा। जनरल से आपको उतना क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा जितना सेल और परचेज से मिलेगा, ठीक है। तो जनरल के थ्रू पास कर लिया, आप रिसिप्ट और पेमेंट के थ्रू भी पास कर सकते हैं। रिसिप्ट जैसे ये इनकम है तो रिसिप्ट में कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट, हो गया, बस हो गया कहानी। जैसे पार्टी से हमको मिला तो हम लोग तो रिसिप्ट में किए ही थे ना, पार्टी को हम लोग पेमेंट किए तो हम लोग पेमेंट में किए ही थे। जैसे ये इनकम और एक्सपेंस का था, वहाँ भी कर सकते हैं, जनरल के थ्रू भी कर सकते हैं। समझ में आया कहानी, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे कि आज क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कैसे करना है, किस किस पर्पस से करना, तो किस किस पर्पस का करेंगे। और एक एंट्री ऐसा करेंगे जिसमें चारों पर्पस हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये 4 पर्पस के कारण होता है, ऐसे इनकम और एक्सपेंस का पार्ट, ठीक है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल अब सेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे और किस किस पर्पस से इश्यू करेंगे, और उसके बाद एक्सपेंस का और इनकम का, ठीक है ना। पूरा डेप्थ में एक प्रैक्टिकल सेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग देख लीजिए, अभी आपका बैलेंस शीट पूरा ब्लैंक है, डे बुक भी आपका पूरा ब्लैंक है। अब हम लोग सबसे पहला सेल का एंट्री करेंगे, फिर उसी के बेस पे एक परचेज रिटर्न, मतलब सेल रिटर्न मीन्स क्रेडिट नोट का एंट्री करेंगे। तो पहले सेल एंट्री करते हैं हम लोग, और पहले परचेज, देयर आफ्टर सेल। पहले चले एक परचेज एंट्री कर लेते हैं। परचेज एंट्री आपका F9 से परचेज पे जाना होता है, F9 पे चलेगा, यहाँ GST परचेज सेलेक्ट करिए। अब यहाँ परचेज का नंबरिंग अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं कि IMPCC आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस 001, ये हो गया आपका परचेज का, ठीक है। सप्लायर का इनवॉइस आप किस बेस पे, जैसे कोई आपको सेल किया होगा तब ना उसका एक्सपेंस में आप एंट्री ले रहे हैं। एक्सपेंस एक तरह से एंट्री नहीं होता, एक तरह से वाउचर होता है, तो वाउचर एंट्री है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको परचेज में ले रहे हैं, तो कोई तो आपको मिला होगा एक सेल वाउचर, तो उसी का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर मान के चल रहे हैं 123 है, और उसका डेट 1 अप्रैल का था, ठीक है। किससे हम लोग परचेज किए हैं, तो जिससे हम लोग परचेज करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो यहाँ देखिए बगल में राइट हैंड साइड में देखिएगा, तो कैश और डेटर का ही केवल एक लेज़र क्रिएटेड है, तो हम लोग एक लेज़र यहाँ क्रिएट कर लेंगे Alt+C से। देखिए यहाँ लेज़र क्रिएशन भी थोड़ा बहुत आप सीख रहे हैं। मिस्टर क्रेडिटर्स किसके अंदर में आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में, ठीक है। इनका एड्रेस रहेगा XYZ, ठीक है। इनका जो भी लोकेशन रहेगा, इनका जो भी GST नंबर रहेगा वो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए परचेज लेजर, अब ये आप यहाँ आपको क्या सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि लोकल परचेज कर रहे हैं या इंटर स्टेट कर रहे हैं, मीन्स आउटसाइड स्टेट कर रहे हैं। तो हम लोग लोकल ही देखते हैं। अगर लोकल परचेज क्रिएट नहीं किया हुआ तो चलिए यहाँ भी क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से, लोकल परचेजेज किसके अंदर में रहेगा, परचेजेज में, ठीक है, अप्लीकेबल रहेगा। चलिए कर दिए, लोकल परचेजेज में आ गया। अब लाइन आइटम है क्या परचेज किए हैं, तो चलिए मान के चलते लैपटॉप परचेज के, लैपटॉप ऑलरेडी क्रिएटेड है स्टॉक आइटम, अगर नहीं क्रिएट रहता तो Alt+C से हम लोग यहाँ आइटम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए क्रिएटेड है लैपटॉप हमारे पास, सेलेक्ट कर लिए कितने क्वांटिटी हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो 15 क्वांटिटी कर रहे हैं 50,000 करके, ठीक है। 7,50,000 का हो गया। अब इस पे आपका GST, तो परचेज कर रहे हैं तो इस पे इनपुट GST होगा,
तो इनपुट जीएसटी देख लीजिए राइट साइड में कुछ क्रिएटेड है, नहीं है, तो हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से, इनपुट सी जीएसटी 9%, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखेंगे ये किधर का पार्ट रहेगा, जीएसटी का पार्ट रहेगा, जीएसटी में सी जीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स का पार्ट रहेगा, यहाँ 9% आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। आपका इनपुट देखिए सेलेक्ट हो गया, ले लिया, अमाउंट ले लिया। अब आपका इनपुट एस जीएसटी, क्योंकि लोकल परचेज किए हैं तो सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों का सहारा लेना होगा। यही अगर आउटसाइड स्टेट परचेज किए रहते तो सीधा आई जीएसटी रहता, सीधा आई जीएसटी अगर 18% का है तो आई जीएसटी 18% लिखा जाता, ठीक है। अभी इसको कैसे जनरल एंट्री में आप देखते हैं वो भी दिखाएंगे हम आपको। चलिए फिर से क्रिएट करते हैं, इनपुट एस जीएसटी 9%, ठीक है। इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में, जीएसटी के अंदर में, ये स्टेट का टैक्स है एस जीएसटी तो स्टेट में जाएगा, 9% से रहेगा, ठीक है। ये भी ले लिया, ठीक है, आपका एंट्री हो गया। अब इतना बल्क में किए हैं तो आपको पूछ रहा है ई वे बिल का इन्फॉर्मेशन, अगर यस करेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ फीड करना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको नो करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप डे बुक में अगर जाएंगे गेट पे ऑफ टैली से तो आपको एक परचेज का एंट्री दिखेगा, ठीक है, इससे परचेज का एंट्री दिखेगा। अगर इसको एज अ वाउचर देखना चाहते हैं, एज अ वाउचर यहाँ देखिए राइट साइड में है, एज अ वाउचर देखने का मतलब है इसका जनरल एंट्री का इम्पैक्ट कैसा होगा, मीन्स डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, तो देख लीजिए। अगर आप इसका फिगर 2 और बाई के जगह में डेबिट और क्रेडिट देखना चाह रहे हैं तो इसको यस कर दीजिए। देखिए डेबिट हो गया परचेज 7,50,000, डेबिट हो गया उसका इनपुट डेबिट हो गया, मीन्स परचेज अगर डेबिट रहेगा तो ऑब्वियस है इसका जीएसटी भी डेबिट ही रहेगा। अब यहाँ देखिए लोकल है इसीलिए 2 भाग में जीएसटी बटा हुआ है, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी, ठीक है। अब वो सारा जोड़ के आपको मिस्टर क्रेडिटर कितना से हो गया, 8,85,000 से। समझ में आ रहा है कहानी। ये जर्नल एंट्री हम इसका दिखाए हैं, अगर किसी भी एंट्री का जर्नल एंट्री देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर एज अ इनवॉइस देखना है तो जैसा हम लोग खोल लेते हैं एज अ इनवॉइस है ये, ठीक है। अगर इसको जनरल एंट्री मीन्स कॉन्सेप्ट सीखना है कि भाई डेबिट इसमें क्या हुआ, इसमें क्रेडिट क्या हुआ, इसको तो आपको इसमें पता नहीं चल रहा है, ये तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ पार्टी का नेम यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ ये सेलेक्ट करना है, यहाँ ये कर देंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट देखने के लिए कि जनरल एंट्री में डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, ये देखने के लिए एज अ वाउचर आप यहाँ देख लेंगे। तो देख लीजिए पार्टी क्रेडिट हुआ मीन्स क्रेडिटर है, जिससे परचेज करेंगे वो हमारे लिए क्रेडिटर रहेगा, ठीक है। परचेज डेबिट हो गया, उसके साथ लगा हुआ जीएसटी भी डेबिट हो गया। समझ में आ रहा है कहानी। अब आप सिंपल है, अगर परचेज किए हैं उसके बाद अब हम सेल करते हैं तो सबसे पहले परचेज किए हैं ना, तो उसमें से एक परचेज रिटर्न देख लीजिए, मीन्स डेबिट नोट देख लीजिए। तो अगेन हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ देखिए परचेज का किया हुआ है, यहाँ हम लोग राइट साइड में देखिए F9 है डेबिट नोट, चले गए। अब यहाँ डेबिट नोट एज ए इनवॉइस देखना है आपको, एज अ वाउचर नहीं देखना है, एज ए इनवॉइस देखना है, ठीक है। एज ए इनवॉइस में आपको एक अच्छा फॉर्मेट खुलता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरने के लिए है। तभी देखिए हम लोग डेबिट नोट का नंबरिंग 1 2 3 किया हुआ है, आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से नंबरिंग का। देखिए यहाँ 1 है ना, 1, इसको अपने हिसाब से भी नंबरिंग के लिए डेबिट नोट को ऑल्टर कर सकते हैं। जाके डेबिट नोट जहाँ है आपका लेजर क्रिएटेड वाउचर टाइप या जो भी है आपका वाउचर, देखिए वाउचर क्रिएशन है, तो वहाँ जाके इसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलिए 1 मान के चलते हैं। अभी ओरिजिनल इनवॉइस कितना था, 1 2 3। अगर आपको देखना है कि ओरिजिनल इनवॉइस कितना था तो यहाँ देख लीजिए, ये है आपका ओरिजिनल इनवॉइस, सप्लायर का ओरिजिनल इनवॉइस 1 2 3 1 अप्रैल का था। तो यही ओरिजिनल इनवॉइस और ओरिजिनल डेट आपको वहाँ डालना है डेबिट नोट, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग डेबिट नोट। अभी डेबिट नोट का शॉर्टकट भी बता देंगे कि कैसे क्रिएट करना है। वाउचर नोट में आ गया डेबिट नोट, चलिए 1 2 3 था, 1 अप्रैल ही था, मिस्टर क्रेडिटर, ठीक है। सब जीएसटी वीएसटी जब रहेगा इनका तो आराम से उनका वहाँ इन्फॉर्मेशन दिखते रहेगा। लोकल परचेज था, क्या रिटर्न कर रहे हैं तो लैपटॉप रिटर्न कर रहे हैं, कितना पीसेस खरीदे थे 15, हो सकता है उसमें से 5 पीस रिटर्न कर दिए, देखिए अपने आप रेट ले लिया।
समझ में आ रहा है कहानी? बस 2,50,000 कर दीजिए। अब डेबिट नोट है तो यहाँ भी इनपुट का ही रहेगा। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वहाँ इनपुट, तो रिटर्न करते समय भी डेबिट नोट में भी इनपुट का ही सहारा लेंगे। CGST SGST, देखिए डेबिट नोट हो गया। अगर ईवे बिल डालना है तो डाल दीजिए इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज यहाँ नो कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ अगर डेबुक में देखिएगा तो देख लीजिए, एक डेबिट नोट है और एक आपका परचेज है। समझ में आ रहा है कहानी? अब 8,85,000 में से 295 आपका रिटर्न हो चुका है। अब आपके पास स्टॉक में कितना पड़ा हुआ रह गया? अगर स्टॉक में देखिएगा तो स्टॉक में आपका कितना है लैपटॉप? देखिए स्टॉक देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, यहाँ स्टॉक है ना, स्टॉक है, क्लिक कर दीजिए। देखिए अब इसका इन्फॉर्मेशन अगर पूरा डिटेल में जाना है तो देख लीजिए, पूरा कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस यस, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस, सब यस कर दीजिए। उसके बाद देख लीजिए, ठीक है। इनवर्ड 10 था, क्लोजिंग 10, अभी आपने सेल नहीं किया है इसीलिए, वो तो रिटर्न किया, अभी आपने सेल नहीं किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेल पे चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग परचेज का एंट्री कर दिए, डेबिट नोट का भी एंट्री कर दिए। अगर आप एक तरह से देखिएगा, एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, अभी परचेज और उसका डेबिट नोट देख लिए। अब अगर परचेज आपको देखना है डायरेक्टली तो शॉर्टकट की DAP, परचेज को गेटवे ऑफ टैली से देखने के लिए DAP का सहारा लेंगे। तो देखिए यहाँ दिखेगा, पूरा जितना भी परचेज है ये सारा आपको दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब अगर इसका इन्फॉर्मेशन अगर आप 3B में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए, दिखेगा आपको। अब यहाँ देख लीजिए, अगर 3B में देखे तो देख लीजिए 7,50,000 का खरीदे थे तो उस पर आपको इनपुट कितना मिला था? 67,500, लेकिन आपने रिटर्न भी कर दिया उसमें से कुछ, तो आपका इनपुट अब घट के कितना हो गया? लास्ट में बैलेंस आपका कितना हो गया? 45 और 45 ओवरऑल मिला के 90। आ रहा है समझ में? जब आप परचेज़ किए थे तो आप 15 क्वांटिटी परचेज़ किए थे तो आपके पास GST इनपुट बेनिफिट मिल गया था 67,500 का। 67,500 मीन्स ओवरऑल 1,35,000 का, लेकिन उसमें से आप कुछ रिटर्न भी तो कर दिए, तो उतना का बेनिफिट तो आपको मिलेगा नहीं। अब तो रिटर्न कितने का कर दिए? 45 का। तो ओवरऑल अभी आपका इनपुट कितना बीच में पड़ा हुआ है? 90 का। ठीक है, इतना इनपुट का आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब सेल करते हैं। ये आपका लायबिलिटी जानने के लिए था, अभी सब कुछ देखेंगे। पहले अब सेल का एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद चलिए अब सेल का एंट्री करते हैं। एक उसके बाद एक क्रेडिट नोट का करेंगे। चलिए सेल का करते हैं। अब यहाँ RAN 001 कर देते हैं। ठीक है, सेल किसको करेंगे? तो ऑब्वियस है जो पार्टी को करेंगे वो हमारे लिए डेटर रहेगा, तो डेटर कर दिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस हो गया, उनका GST हो गया, सब कुछ शो करने लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग लोकल ही कर रहे हैं। ठीक है, लोकल सेल ही कर रहे हैं। लोकल सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या है परचेज़ किए थे हम लोग? लैपटॉप, तो लैपटॉप ही सेल कर पाएंगे। अभी कुछ और आइटम करते तो कुछ और आइटम सेल करते। लैपटॉप, अभी हमारे पास लैपटॉप का क्वांटिटी कितना है? देखिए यहाँ 10 है। क्यों? 15 में से 5 रिटर्न चला गया, यहाँ 10 है आपके पास। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ माइनस नहीं जाना चाहिए, ये भी स्टॉक मेंटेन करना है। समझे? 10 है तो उसमें से या तो 10 बेचिए या तो उससे कम बेचिएगा, 11 नहीं बेच सकते हैं, ध्यान रहे वो चीज़। ठीक है, जैसे ही यहाँ 11 करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ शो किया निगेटिव स्टॉक 1 में चला गया, मीन्स आपके पास 11 है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग 10 सेल करते हैं। ठीक है, अब 50,000 में ख़रीदे थे इसको तो 60,000 में सेल दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पर क्या लगेगा? इस पर भी GST लगेगा, तो वो आउटपुट, सेल पे हमेशा आउटपुट, तो आउटपुट CGST हो गया। और आउटपुट क्रिएटेड है, क्रिएट करना सीखे भी हम लोग, कैसे क्रिएट करना है आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी अगेन ईवे बिल अगर मांगेगा तो इन्फॉर्मेशन फीड करिए। अगर ईवे बिल आपको रेज करना तो सारा इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ आपको देना है वहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करिए। हो गया, हमने सेल कर लिया। ठीक है, अब डेबुक में एक बार वापस चलते हैं। पहले परचेज़ किया 8,85,000 का, फिर उसके बाद रिटर्न किए, अब एक सेल भी कर लिए। ठीक है,
अब गेटवे ऑफ टैली पे जब जाइएगा, अगर आपको सीधा सेल देखना है तो जैसे परचेज देखना था तो DAP शॉर्टकट था, यहाँ DAS, समझ में आ रहा है कहानी? यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका अगेन ये हो गया आपका सेल का एंट्री, अगर इसका डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देखना है, जानना है जर्नल एंट्री क्या होगा, तो हम लोग कहाँ जाते थे? इससे क्वेश्चन रह सकता है कि अगर आपको सेल और परचेज या किसी भी एंट्री का इम्पैक्ट देखना है जर्नल मतलब ये में, तो कहाँ हम लोग जाएंगे? तो एज वाउचर, फिल इन द ब्लैंक्स वो रहेगा, एज वाउचर में जाना है। एज वाउचर में देखिए मिस्टर डेटर अकाउंट डेबिट, और सेल है तो लोकल सेल 6 लाख, और जैसे ही सेल क्रेडिट होगा तो उसका GST भी क्रेडिट ही होगा। आ रहा है कहानी समझ में? ठीक है, अब हम लोग वापस चले गए। यहाँ एज वाउचर करना है तो ठीक ऐसे दिखेगा, और एज इनवॉइस हम लोग को चलना है तो ऐसा। तो सेल भी कर लिए 10 पीसेस। अब सेल किए जिनको तो वो हमको रिटर्न कर दिए 2 पीसेस, ठीक है। अभी हमारा अगर स्टॉक देखिएगा तो कितना रहेगा? 0। 15 परचेज किए, उसमें से 5 रिटर्न किए, 10 बचा, 10 सेल कर दिए। अब अगर रिटर्न अगर आ गया 2 पीसेस तो क्या करेंगे? तो जैसे ही हम सेल करेंगे, अगला पार्टी जिनको हम सेल की वो रिटर्न करे, तो हमको क्या इश्यू करना होगा उनके लिए? सेल रिटर्न के लिए क्या इश्यू करना होता है? क्रेडिट नोट। परचेज के लिए डेबिट नोट। अभी क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, देखिए राइट साइड में F8// क्रेडिट नोट। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था उनका? तो चलिए एक बार देख लेते हैं। DD सेल में RAN 001 था, तो यहीं हम कर लेंगे। वाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट में RAN 001 सेलेक्ट कर लेंगे। डेट तो हम लोग एक ही पकड़ रहे हैं अभी। किसको? तो भाई डेटर को वापस रिटर्न कर दे रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। लोकल सेल ही था तो लोकल सेल ही रहेगा। लैपटॉप, हाँ चलिए, तो आपका यहाँ डेटर सेलेक्ट होगा, ठीक है। लोकल सेल है तो लोकल सेल। अभी लैपटॉप हम लोग है तो लैपटॉप हम लोग रिटर्न हम लोग को मिला है, तो 2 लैपटॉप रिटर्न मिला है। हम लोग सेल किए थे 60,000 करके, तो 60,000 के हिसाब से हो गया। सेल करते समय आउटपुट का सहारा होता है, तो डेबिट क्रेडिट नोट में भी आउटपुट ही हो जाएगा। चलिए फिर से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, अगर नो कर देंगे तो नहीं मांगेगा। आ रहा है समझ में? मीन्स हम लोग एक सेल देख लिए, क्रेडिट नोट देख लिए, परचेज देख लिए, डेबिट नोट देख लिए, ठीक है। अब आप एक बार डे बुक में देख लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखे? परचेज 8,85,000 का, फिर देखे डेबिट नोट, ठीक है, फिर देखे सेल, और फिर देखे सेल रिटर्न क्रेडिट नोट, ठीक है। अब अगर आप इम्पैक्ट देखिएगा स्टॉक में, तो अगर स्टॉक आपके पास कितना पड़ा होगा? आ गया 2। किस रेट से उसमें दिखेगा? क्वेश्चन बन सकता है कि स्टॉक आइटम अगर आपको दिखेगा तो किस रेट से दिखेगा? तो अभी सर जिस रेट से आप परचेज किए रहेंगे उसी रेट से दिखेगा ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो जो रेट से खरीद के लाएंगे वही रेट से दिखेगा आपको। समझ में आ रहा है? देख लिए हम लोग। अब यहाँ देखिए शॉर्टकट की, अगेन सेल के लिए क्या होगा? DAS चले गए सेल देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली से, फिर DAP चले गए हम लोग परचेज देखने के लिए। अब अगर यहाँ देखना है आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट पे चलते हैं। DAJC क्रेडिट नोट के लिए, ठीक है। और अगर गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको क्रेडिट नोट देखना है, DAJC तो देख ही लिए। अगर डेबिट नोट देखना है तो DAJD देख रहे हैं। तो यही सब हुनर, यही सब आपको इंटरव्यू जब आपका प्रैक्टिकल होगा, बोलेगा डेबिट नोट करके दिखाओ, तो वहाँ आप खोजने लगे डेबिट नोट। नहीं, वहाँ सीधा गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा और सीधा DAJC क्रेडिट नोट आ गया, अगला देखेगा। ही नोज वेरी वेल, ठीक ना। और वहाँ खोजने लगेगा तो समझ जाएगा कि ये बिगिनर है, फ्रेशर्स है, फिर वहाँ नेगोशिएशन में आ जाएगा। और जैसे ही आपका हाथ चलता हुआ देखेगा टैली में, तो फिर आपका बल्ले बल्ले हो गया। तो हम लोग देख लिए सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब यहाँ आते हैं वापस, हम लोग बोले थे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और पर्पस से भी होता है। तो यहाँ क्रेडिट नोट है। चलिए अब क्रेडिट नोट मान लीजिए हमको प्राइस डिफरेंस के लिए करना है,
तो हम लोग का सेल इनवॉइस क्या था, RAN 001, डेट वही था मिस्टर डेटर, क्रेडिट नोट, ठीक है। लोकल सेल ही किए थे। अब यहाँ प्राइस डिफरेंस के लिए है, तो आप एक लेज़र के एक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, या तो सीधा अकाउंटिंग इनवॉइस देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या आ गया, अब देख लीजिएगा यहाँ पर्टिकुलर आ गया, आइटम हट गया। यहाँ वर्ड देखिए आइटम था अभी, अगर यहाँ आइटम इनवॉइस जाइएगा तो यहाँ आइटम दिखेगा। अगर आपको लैपटॉप था, लैपटॉप का प्राइस डिफरेंस दिखाना है तो आप आइटम वाइज जाइएगा। अब आपको सीधा प्राइस डिफरेंस दिखाना, आपको पता नहीं है कि किस बेस पे सीधा प्राइस डिफरेंस, एक ओवरऑल हम लोग के बीच में बात हुआ था इतना का अमाउंट का, और हम लोग को मिला। जैसे सर्विस सेक्टर में एक इवेंट है मान लीजिए 10 लाख का, बाद में पता चला ये इवेंट हम लोग के बीच में बात हुआ था 9 लाख का, तो 1 लाख का हम लोग क्रेडिट नोट देना होगा उनको, तो वो तो आइटम है नहीं। तो यहाँ आइटम वाइज नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाएंगे। यहाँ देखिए पर्टिकुलर दिखेगा। फिर अगर आइटम वाइज रहेगा तो आइटम वाइज कर दीजिए, जैसे हम लोग सेल रिटर्न में दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिखा देंगे CN फॉर, एक क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट C से, क्रेडिट नोट फॉर प्राइस डिफरेंस, कोई भी नाम हो सकता है जिस नाम से आपको पता हो, ठीक है। ये आप दिखा दीजिए। ये सब किस में रहेगा, सब सेल का आइटम है। क्रेडिट नोट सब सारा सेल का आइटम रहता है तो सेल में ही दिखेगा, ठीक है ना। सेल से रिलेटेड जितना भी है, और किसी पर्पज़ से आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये सेल के हिसाब से है तो सेल पे ही रहेगा, ठीक है। प्राइस डिफरेंस सेल पे ही होता है, ठीक है। सारा एप्लीकेबल कर दीजिए, अमाउंट सीधा, ठीक है। तो मान लीजिए 20,000 का हम लोग का प्राइस डिफरेंस था, बस इसी के बीच में यहाँ आउटपुट CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आइटम वाइज नहीं है, आपको खुद से कैलकुलेट करके यहाँ डालना है। तो कितना हो जाएगा 1800, और आउटपुट SGST भी 1800। अगर 9% है तो 14% रहता तो 2800। वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग आइटम वाइज भी करते हैं, तो वहाँ आइटम क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहाँ भी कर सकते हैं, अभी देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे ऐसे करना है तो आप सीधा करके यहाँ सेव आप कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको आइटम वाइज करना है तो सीधा आइटम वाइज में चलेंगे, देख लीजिए, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन है, सब है। चलिए आइटम वाइज में आ गए, सीधा यहाँ करना है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ देखिए किस पर्पज़ से नहीं हो रहा है वो हम एक बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन था RAN 001, डेट आपका मिस्टर डेटर, देख लीजिए। यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्शन होना है आपका। अगर यहाँ आना है CN था ना, देखिए यहाँ लेगा कितना, मान लीजिए 20,000 का था, ठीक है। आउटपुट नहीं लिया, मीन्स यहाँ आपका लेज़र सिलेक्शन करने के लिए मांगेगा आपसे पहले, ठीक है। यहाँ भी लेज़र सिलेक्शन करने के लिए मांगेगा, रेड डिफरेंस वगैरह। इसीलिए चलिए हम लोग अभी पहले वहीं देखते हैं कि सीधा आइटम वाइज नहीं, सीधा अकाउंटिंग वाइज ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को मैनुअली डालना है, वो भी सीखेंगे, अभी वो भी सीखेंगे। कितना हो गया 1800, और आउटपुट ऑटोमेटिक भी लेगा, उसका सेटिंग करना होगा कुछ, ठीक है। चलिए क्रेडिट नोट उसके लिए भी हो गया। अगर आप डे बुक में जाना चाहें, देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए। क्रेडिट नोट आपका एक रिटर्न पर्पस से था और एक प्राइस डिफरेंस पर्पस से था। अगर डिटेल वर्जन में जाएंगे तो देखिए दिखेगा आपको कि एक डिफरेंस था आपका सेल वर्जन रिटर्न के लिए, और एक आपका था CN फॉर प्राइस डिफरेंस के लिए। तो जैसे ही CN फॉर प्राइस डिफरेंस कीजिएगा, ऐसे ही CN फॉर कुछ भी कर सकते हैं। CN फॉर इंसेंटिव प्लान या इंसेंटिव फॉर दिस जो भी है, जिस भी पर्पज़ से है, यहाँ लेज़र उस टाइप से कंट्रोल C से सेलेक्ट कर लीजिए या क्रिएट कर लीजिए, बस हो गया। वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, उसका GST डाल दीजिए, ऑटोमेटिक भी फिगर आता है, अभी आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रेडिट नोट आप देख लिए किस किस पर्पज़ से है। लाइकवाइज सेम आपका डेबिट नोट भी रहेगा,
जैसे वाउचर में गए डेबिट नोट आपको करना है। तो ठीक है, अगेन IMPCC001 था, डेट आपका वही था। क्रेडिटर को हम लोग डेबिट नोट देंगे, किस पर्पज से देंगे, तो हम लोग आपको क्रिएट करना होगा DN फॉर प्राइस डिफरेंस, ये परचेज में ही रहेगा आपका। ठीक है, 20,000 का था ना उधर, तो इधर भी वही रहेगा, ये इनपुट रहेगा 1800 इनपुट। जितने का CN उधर से मिलेगा उतना ही का DN आपको देना है, या जितना के आप अगर हम DN देंगे तो अगले को उतना ही का CN देना है। ठीक है, हो गया। अब अगर डेबुक देखना है आपको तो देख लीजिए। हम लोग क्रेडिट नोट दिए, फिर से डिटेल में जाइए। सबसे पहला हम लोग किसका एंट्री किए थे, तो सबसे पहला अभी देखिए एजुकेशनल वर्जन चल रहा है, इसीलिए आपका वैसा है, नहीं तो हम लोग दूसरे डेट को भी ले सकते थे। तो अभी आपका पहले क्रेडिटर से हम लोग परचेज किए तो परचेज का दिख गया, उसके बाद सेल किए, फिर क्रेडिटर को DN मतलब डेबिट नोट इश्यू किए, फिर आपको क्रेडिटर से रिटर्न भी उसको हुआ, फिर क्रेडिट नोट 2 पर्पसेस से किए, वो भी दिख रहा है। कंप्लीट दिख गया आपको, ये हो गया हम लोग का। सेल भी देख लिए, परचेज देख लिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देख लिए, किस किस पर्पज से भी वो भी देख लिए। अब हम लोग को क्या सीखना था, अगर इनकम और एक्सपेंस का एंट्री करना है तो। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंस अगर आप पेमेंट में भी पेमेंट का सहारा ले सकते हैं, या तो जर्नल के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ डेबिट नोट, यस, स्किप डेट नो, नेगेटिव चलिए अब पेमेंट का करते हैं। तो हम लोग कैश सिलेक्शन यहाँ आपको मिला है, किसका पेमेंट कर रहे हैं आप, तो यहाँ लेजर क्रिएट कर लीजिए सीधा, जैसे रेंट पेमेंट, तो रेंट पेमेंट कर लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर है आपका तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर GST अप्लीकेबल है इसीलिए मांगा, अगर GST अप्लीकेबल नहीं है तो सीधा इसको नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। अगर अप्लीकेबल होगा तो वहाँ GST भी करना होगा। और रेंट पेमेंट जैसे मान लीजिए 20 दिए, सीधा बस हो गया, कहानी ख़त्म। अगर आप इसी को जनरल के थ्रू करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए, इसीलिए हम लोग जनरल के थ्रू करते हैं। डेबिट और क्रेडिट का इम्पैक्ट आपका यहाँ आपको वो भी इम्पैक्ट दिखेगा। अगर आपको जाइएगा, अगर सिंगल का तो नहीं दिखना चाहिए, सिंगल एंट्री मोड यस किया हुआ, इसको नो करिए। ठीक है, अब देख लीजिए। अब अगर पेमेंट एंट्री में जाते हैं आप, अब अगर आप पेमेंट में जाते हैं तो देखिए यहाँ भी मिल गया आपको। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, रेंट पेमेंट 20,000 कैश, डेबिट और क्रेडिट मिल गया। मीन्स यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन था ना, ये सिंगल एंट्री वाला, ये सिंगल एंट्री नो कर दिए, यस किया हुआ था, तो इसीलिए ऊपर आपका एक एंट्री ले रहा था और एक एंट्री आपको करना था। तो यहाँ सिंगल एंट्री मोड को नो कर देना है, ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखे। समझ में आ रहा है? अब ये तो रेंट पेमेंट का था। अब हम लोग अगर कुछ और पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए ऑफिस टी एक्सपेंस था, ऑफिस टी एक्सपेंस, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C, ऑफिस टी एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, अगर GST अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल कर देंगे, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल कर देंगे।
ठीक है, 1000 दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, कैश या बैंक, तो कैश से दे रहे हैं, हो गया। अगर आप डे बुक में देखेंगे तो सिंपली देखिए पेमेंट आपका 2 हो गया, एक रेंट पेमेंट था और एक आपका ऑफिस टी। ऐसे ही आप इनकम में आप चलते हैं। तो अगेन वाउचर टाइप मत अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, यहाँ पेमेंट नहीं करके हम लोग रिसिप्ट में कर लेंगे। आप जर्नल के थ्रू भी जा सकते हैं और रिसिप्ट के थ्रू भी। जैसे आप रिसिप्ट, आपको क्या मिला, ठीक है, अभी आपको क्या मिला वो दिखाना है। तो इनकम क्रेडिट इनकम है, तो क्या मिला वो लिखना पहले। तो आपको चलिए मिसलेनियस इनकम एक लेजर क्रिएट कर देते हैं। अगर आपको रेंट मिला तो रेंट रिसिप्ट कर देंगे, कुछ भी मिला तो ये इनडायरेक्ट इनकम। अगर अप्लीकेबल है तो ठीक, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। जैसे आपको 5000 मिला, ठीक है। डेबिट में क्या मिला, कैश में मिला या बैंक में मिला, तो कैश मिला, ठीक है, हो गया इनकम। अब अगर डे बुक में जाएंगे, देखिए सारा एंट्री एक ही डेट को हो रहा है क्योंकि एजुकेशनल वर्सन चल रहा है हम लोग, तो एक ही 2 डेट पकड़ता है वो। पेमेंट, उसके बाद रिसिप्ट था, फिर क्रेडिट नोट जिस पर्पज से किए सारा इन्फॉर्मेशन है। सारा का डिटेल वर्सन में अगर आप देखेंगे तो सिंपल है, आप अगर देख लीजिए, रेंट पेमेंट किए कैश में, ऑफिस टी एक्सपेंस कैश में, मिसलेनियस इनकम मिला कैश में, मिस्टर डेटर को क्रेडिट नोट इश्यू किए, लोकल सेल है मतलब सेल्स रिटर्न के लिए, मिस्टर डेटर को फिर से क्रेडिट नोट किए, क्यों, क्योंकि उसको प्राइस डिफरेंस के लिए मिला। ऐसे ही रिवॉर्ड्स के लिए, इंसेंटिव के लिए भी मिल सका। तो हम लोग देख लिए परचेज, उसका डेबिट नोट, सेल उसका क्रेडिट नोट अदर पर्पज से भी, और उसी के अगेंस्ट में डेबिट नोट भी अदर पर्पज से भी दिख जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी। अब लोग क्या दिखना था, एक बार अगर आप सीधा इन्फॉर्मेशन जाएंगे डी, अगर आपको देखना है क्या क्रेडिट नोट देखना है तो आपको जाने क्या शॉर्टकट की DAJC और डेबिट नोट DAJP। अब अगर एक बार आपको GST इम्पैक्ट देखना है तो GST इम्पैक्ट अभी देखें कैसे, अभी GST तो आप डाले ही नहीं है कहीं, तो आपका सारा जगह 0 ही दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे DOG अगर GST इम्पैक्ट देखना चाहे तो देख लीजिए, आपको सब जगह खाली बस यहाँ देखिए GST है ना, सेल और परचेज में लोग लिए है ना, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। देखिए एक सेल किए थे, उसका क्रेडिट नोट मिला तो वो माइनस होके आ गया आपके पास। ऐसे ही परचेज किए हैं, तो देखिए यहाँ परचेज किए, उसका रिटर्न भी किए, सब कुछ यहाँ दिख रहा है। ओवरऑल आपका देख लीजिए, अभी आपके पास 90,000 का इनपुट है, ये इनपुट है, और आपका आउटपुट कितने हैं 86,400 का। मीन्स आपके पास अगर देखिएगा तो इनपुट ज़्यादा है, 90,000 है आपका बेनिफिट, मतलब आपको मिलेगा, और आपको गवर्नमेंट को देना है 86,400। तो अगर आपको बोलेगा अभी GST लायबिलिटी है, नहीं है। अगर GST लायबिलिटी देखना चाहेंगे, मीन्स आउटपुट अगर ज़्यादा है तो आपका GST लायबिलिटी बनता है, मीन्स आपको गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पे इनपुट ज़्यादा है, मीन्स अभी आपको और आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। अभी आपके पास कितना बचा हुआ, तो 90,000 से 86,400 माइनस कर दे 3,600, अभी आपके पास इनपुट बचा हुआ है 18,800 का, ठीक है। तो यही है कहानी, देख लिए। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट संडे जो क्लास होगा उसमें अपना बेस्ट देते रहिए, ठीक है ना।